अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित है और एक अत्यंत मौलिक ऐसे प्रश्न के उत्तर की खोज में चर्चारत है। प्रश्न है कि खजुराहो के महादेव मंदिर और अनेक गुफाओं में जो मैथुन की क्रियाओं के चित्र बने हैं उसका क्या आशय हो सकता है, उसके पीछे उनके सोचने का क्या अंदाज हो सकता है। अब वो लोग तो रहे नहीं, उनकी कृतियां हैं, उन्होंने जो बनाया वो सब हमारे सामने है। दक्षिण के बड़े बड़े महान विशाल और अत्यंत अद्भुत स्थापत्य कला के नमूने खजुराहो और अजंता वेरुल आदि के ये गुफाएं ये हमारे सामने साक्षात खड़ी है और इसमें जो कुछ भी है उसका विचार अब हमें करना है, क्योंकि उन्होंने क्या विचार करके इतना खर्च करके वो मंदिर बनवाए और उन कारीगरों ने अथक परिश्रम करके सभी शिल्पों के साथ साथ इन मैथुन क्रियाओं का भी चित्रण किया, उसके पीछे उनका क्या आशय हो सकता है। बगैर कारण के कोई कार्य इस विश्व में हुआ ही नहीं, कोई न कोई कारण था इसीलिए कार्य हुआ, ये त्रिकालाबाधित सत्य है। और क्या कारण हो सकता है इसी का उवापोह हमें अपने मति से अपनी बुद्धि की क्षमता से करना है। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता को देखें तो श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि मनुष्य की नज़र 3 प्रकार की होती है, सात्विक राजस तामस। सामने दृश्य होता है लेकिन देखने वालों के एंगल 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक व्यक्ति यथार्थ दृष्टि से देखता है, राजसी व्यक्ति रोचक और जिसे कहते हैं कि व्यावहारिक दृष्टि से देखता है, और तामसी अपने मनमानी अपनी कल्पनाओं को ही सत्य मानकर असत्य पर ही विश्वास करता है। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता कहती है। तो सात्विक व्यक्ति उस चित्र की ओर जब हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हम सब अनेक चारों खानियों की अनेक योनियों में इन्हीं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनकी आसक्ति और आकर्षण में फंसे थे, और इसीलिए हम मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है, इससे मेरा संबंध क्या है, ऐसे मौलिक प्रश्नों की ओर दुर्लक्ष्य करता हुआ ये जीव और अधिक ऐश्वर्य और अधिक भोग और अधिक सम्मान और अधिक कामनाओं की पूर्ति इसी में लग गया। शब्द कितने प्रकार के शब्द है। एक शब्द ऐसा होता है कि रात रात महफिलें जारी रहती है और लोग रात रात सुनते हैं, उनको नींद नहीं आती। शब्द कोई सीमा नहीं है। स्पर्श मुलायम है, कड़ा है, नरम है, गरम है, कितने प्रकार के स्पर्श है। रूप के विषय में तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि इतना रूपों में सजावट में कोई कमी नहीं रही है आज के ज़माने में कि हम एक एक चित्र को एक एक घंटा देखते हैं और उसके आशय लगाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक तलाश करते हैं। रस खारा है, खट्टा है, मीठा है। मीठे में कितने रस, बर्फ़ी है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है। खारे में कितने रस, तीखे में कितने रस। और गंध
केवड़ा है, मदन मस्त है, तो फ्लोरा है, तो जास्मीन है, कितने प्रकार, लोबान है। ये अनंत प्रकारों से जो तन्मात्राएं हमें पंच महाभूतों से प्राप्त हुई है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम भोगते हैं, उसमें आसक्ति पैदा होकर और अधिक चाहिए और अधिक चाहिए, आवश्यकता से अधिक चाहिए और सब चाहिए, इस प्रकार हम आसक्त हो जाते हैं। उसमें ये आता है स्पर्श। स्पर्श वायु तत्व से हमें प्राप्त हुआ है और स्पर्श का वाहक हमारी त्वचा है। स्पर्श की वाहक त्वचा है। त्वचा से हमें चिकना है, खुरदरा है, नरम है, गरम है, इस प्रकार की संवेदनाएं प्राप्त होती है। उसी में ये आता है स्पर्श में मैथुन। स्पर्श, मैथुन और उपस्थ उसका कर्मेंद्रिय, ऐसी ये रचना है। अब देखें कि ये जो यानी आकर्षण है स्पर्श के विषय में, क्या ये बनावटी है? तो हमें दिखता है कि बनावटी तो है ही नहीं, क्योंकि आने का मार्ग ही इसी क्रिया से है। वृक्ष भी, बेलियां भी अपने अपने मधुकण वो भ्रमरों के हाथ से ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसफ़र होते हैं और फिर वो कहीं जड़ बनाते हैं। यानी ऑर्गेज्म जिसे कहते हैं, वो होना ये नैसर्गिक है, प्रायोगिक है और प्राकृतिक है और सार्वभौमिक है। तो और उसी से सभी का जन्म हुआ है। माता और पिता, इनका मिलन अगर न हो, संगम न हो, वो एकाकार न हो, वो मैथुन न करें, तो जीवों का जन्म नहीं हो सकता। ये अकाट्य नियम है। उसी तरह ये जो मैथुन क्रिया है, ये भी वो एक प्रोसेस है गर्भधारणा के लिए। गर्भधारणा के लिए वो प्रोसेस है। अब उसमें जो राजसी वृत्ति के लोग होते हैं, वो हर बात में सौंदर्य और रोचकता ढूंढते हैं, कामुकता से काम लेते हैं और रममान होते हैं। तो सात्विक योग करते हैं, काम पूर्ता करते हैं, बाद में उसको बाजू रख देते हैं। उस मैथुन क्रिया के जो जिसे सुख कहा जाएगा, तात्कालिक सुख, क्षणिक सुख, उसको वो सर में नहीं रखते। सेक्स उनके चिंतन का विषय नहीं होता। सेक्स को वो आवश्यकता मानते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करते हैं। और आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं, इसलिए उसमें वो रोचकता नहीं ढूंढते, वो तो केवल योग ढूंढते हैं, आवश्यकता की पूर्ति। फिर आते हैं राजस, जिनके विषय में हमने बात कर ली। अब राजस के विषय में एक बात और विशेष कह देनी आवश्यक है कि ये यानी जिसे कहते हैं कि सात्विकता और तामसिकता, इन दोनों का संतुलन रहने से वहाँ रोचकता भी है और श्रृंगार है। और राजस जो स्वभाव वाले होते हैं, उन्हीं की ये इजाद है जो हमें आज सिनेमा, नाटक, संगीत, अनेक प्रकार के जो ये मनोरंजन के प्रकार दिखते हैं, शिल्पकला और साहित्य कला और चित्रकला, ये प्रेरणा रजोगुण से मिलती है, जो श्रृंगार की दृष्टि से इस विश्व की ओर देखते हैं। फिर तीसरे है तामस। तामस का ऐसा रहता है, जो भी हमने सुना वो सत्य ही है, जो भी लिखा है वो सत्य ही है, मैंने सपने में ऐसा देखा वो भी सत्य है। ऐसा करने से यानी अमुक पत्थर की पूजा न करने से हमें ये फल प्राप्त होगा और फिर इस प्रकार के भयानक आपत्तियां आएंगी, इस प्रकार की उसकी मान्यताएं होती है।
वो पशुतुल्य ही जीवन होता है, वो कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार ये सात्विक, राजस, तामस। सात्विक सत्वगुणी जो ज्ञान और विज्ञान के मार्ग से जाते हैं, राजसी जो व्यवहारी है, वो जो शुद्ध रजोगुणी है वो क्षत्रिय बनते हैं, न्याय रक्षा का कार्य करते हैं। जो मलिन रजोगुणी हैं वो वैश्य बन जाते हैं। और जो तामसी है, जिन्हें ज्ञान का स्पर्श नहीं हुआ है, जो केवल श्रम के द्वारा ही इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हैं, उन्हें शूद्र कहते हैं। इस प्रकार ये चारों वर्णों की रचना हुई है। अब हम सात्विक दृष्टि से उन चित्रों की, उन शिल्पों की ओर देखें तो हमें ऐसा दिखता है कि वो हमें आह्वान दे रहे हैं। ये सारे चित्र और शिल्प मंदिर के बाहर है, वो हमें आह्वान दे रहे हैं कि क्या आप इससे मुक्त हो गए हो। मुक्त होने का अर्थ छोड़ देना नहीं है। इन विषयों की क्या आपने आसक्ति त्याग दी है? क्या आप इन विषयों से आप आवश्यकता अनुसार व्यवहार करते हो? ये प्रश्न, ये आह्वान देते हैं वो चित्र और शिल्प। अगर हम राजसी है तो हमें वो प्रेरणा देते हैं कि और अधिक श्रृंगार में और अधिक सजावट हो, और अधिक कुछ इम्प्रूव करे तो और अधिक सुख मिलेगा, आह्वान देते हैं। और तामसी जब उसकी ओर देखता है तो वो केवल एक पशु जो संभोग क्रिया में आनंद मानता है, उतना ही आनंद उसमें उसको उन चित्रों की, उन शिल्पों की ओर देखकर आता है। तो तीनों गुणों की लीला है ये। तीनों प्रकार के व्यक्ति है इस विश्व में। और इस विश्व में क्या नहीं है? सब कुछ है और सब कुछ प्रिय है। गोबर भी काश्तकार को प्रिय है, गोमूत्र भी आयुर्वेदाचार्यों को प्रिय है। यहाँ प्रिय क्या है? ये प्रिय से ही तो बना है सारा विश्व। लेकिन उस प्रियता को हम आसक्ति, द्वेष, काम, क्रोधादि से न जोड़ें, यही संदेश देने के लिए उन राजाओं ने करोड़ों रुपया खर्चा किया, कारीगरों ने वर्षों मेहनत की और हमारे लिए ये अजूबे उपस्थित किए हैं, जिसका चित्र हम इस अंक के साथ आपको दे रहे हैं। तो त्रुटियों के लिए पुनश्च क्षमा। कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।